गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी 35,000 प्लस जीएस एमसीक्यूज़ की सीरीज़, जिसमें हम फिलहाल एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और बहुत ही जल्द अब हम इसको फिनिश भी करने वाले हैं। सिर्फ 5 से 6 लेक्चर और बचे हुए हैं और एंशिएंट हिस्ट्री तो अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। हम थोड़ा सा मिडीवल का सीन यहाँ पे बांध रहे हैं कि किस तरह से एंशिएंट और मिडीवल कनेक्टेड है और किस तरह से अब हम मिडीवल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो पिछले 2 लेक्चर में हमने पढ़ा अर्ली मिडीवल नॉर्थ इंडिया और अर्ली मिडीवल साउथ इंडिया के बारे में, कि गुप्ता एम्पायर फिनिश होने के बाद किस तरह से नॉर्थ और साउथ में इंडिया के कौन कौन सी डायनेस्टीज उभर कर आती हैं और वो किस तरह से रूल करती हैं। ठीक है, और आज हम बात करेंगे कि अर्ली मिडीवल पीरियड में सोसाइटी और रिलीजन का क्या हाल रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज थ्योरी में कुछ भी नहीं है, चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कि इनमें से कौन से पेयर बिल्कुल ठीक हैं। नागनंद एंड हर्षवर्धन, मुद्र राक्षस एंड विशाखा दत्ता, मृच्छकटिका सुद्राका एंड रत्नावली राजशेखर। तो चलिए एक एक जो है पॉइंट चेकआउट करते हैं। सबसे पहले मृच्छकटिका की अगर बात करें तो ये 10 एक्ट का एक संस्कृत ड्रामा है जिसको कि लिखा है सुद्राका ने, ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरह जो नागनंद है ये वन ऑफ द बेस्ट संस्कृत ड्रामाज है इन 5 एक्ट्स, जिसमें पॉपुलर स्टोरी दी हुई है जीमुता वहना के सेल्फ सेक्रीफाइस की, जो इन्होंने नागास को सेव करने के लिए दिया हुआ था। ठीक है, और इसको लिखा है किंग हर्षवर्धन ने, बिल्कुल ठीक है। फिर नेक्स्ट है मुद्र राक्षस, ये हमने कई बार देखा है। मुद्र राक्षस एक हिस्टोरिकल प्ले है संस्कृत में अगेन, और इसको लिखा है विशाखा दत्ता ने, ये भी बिल्कुल ठीक है। और इस बुक में जो किंग चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो किस तरह से थ्रोन पे आते हैं नॉर्दर्न इंडिया में, इसकी बात की गई है। और लास्ट है रत्नावली। रत्नावली भी एक संस्कृत ड्रामा है, इसमें ब्यूटीफुल प्रिंसेस रत्नावली और एक बहुत बड़े राजा रहते हैं जिनका नाम होता है उदयन, उनकी लव स्टोरी दी हुई है। ठीक है, लेकिन इसको लिखा राजशेखर ने नहीं है, जबकि ये जो रत्नावली है इसको लिखा है हर्षवर्धन ने। ठीक है, तो यहाँ पे 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 गलत है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओनली 1, 2 एंड 3। Which among the following village was the site of Vikramshila Mahavira, the renowned educational center of Pala period? इसका नाम है अंतिचक, जो कि एक एक्सकेवेटेड साइट है विक्रमशिला के बारे में, जिसको फाउंड किया था पाला के किंग धर्मपाल ने। ठीक है, किस लिए किया था? क्योंकि नालंदा में जो स्कॉलरशिप की क्वालिटी रहती है वो डिक्लाइन होने लगती है, और इसी के बाद जो है पाला एरा में धर्मपाल जो हैं वो विक्रमशिला महावीरा को फॉर्म करते हैं। Who among the following was the author of किरातर जुनिया? इस बुक के राइटर कौन है आपको ये बताना है। तो इस बुक के राइटर हैं भरावी, ये 6th सेंचुरी के एक संस्कृत पोइट हैं, साथ ही ये ऑथर हैं इस पर्टिकुलर बुक के, जिसका मतलब है अर्जुना एंड द माउंटेन मैन। दश कुमार चरितम वॉज कंपोज्ड बाय हुम? दश कुमार चरितम कंपोज की थी दांदिन ने, जो एक संस्कृत ऑथर हैं प्रोज रोमांसेस में, साथ ही एक एक्सपाउंडर हैं पोइटिक्स में, और ये 6th से 7th सेंचुरी में इनका टाइमलाइन रहता है। तो ये जो बुक है दश कुमार चरितम, ये एक प्रोज रोमांस है संस्कृत में, जिसमें कि एडवेंचर दिया हुआ है 10 यंग मैन का, जो कि जिनको आप कुमार कह सकते हैं, और सभी या तो प्रिंसेस हैं या फिर सन हैं रॉयल मिनिस्टर्स के, और इनकी स्टोरी इस बुक में दी हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा दश कुमार चरितम किसकी बुक है? डांडिन की। Who was the author of दश कुमार चरितम and at whose court did he live? तो दश कुमार चरितम कंपोज की डांडिन ने, अभी हमने पीछे बात करी, और ये एक संस्कृत ऑथर हैं प्रोज रोमांसेस में। याद रखिएगा दोनों ही भरावी और डांडिन ऑथर हैं किरातर जुनियम और दश कुमार चरितम के, मतलब भरावी किरातर जुनियम के राइटर हैं और डांडिन जो है ये दश कुमार चरितम के हैं, और दोनों ही लोग मौजूद थे पल्लवास के कोर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नंदीवर्मन 2। राजतरंगिनी, अ बुक दैट जनरली रिकॉर्डेड द हेरिटेज ऑफ कश्मीर इन द 12th सेंचुरी वॉज रिटन बाय होम? तो इस बुक को लिखा है कल्हना ने, और ये एक तरह की मैट्रिकल हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है नॉर्थ वेस्टर्न कश्मीर की, जिसको कि संस्कृत में लिखा गया है। और राजतरंगिनी ने डिस्क्राइब किया है मिसरूल को, जो कि कश्मीर में उस टाइम पे प्रिवेल हो रहा था ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग कलश, जो कि बेटे हैं किंग अनंत देव के कश्मीर में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कल्हना। वर्क्स ऑफ 11th century संस्कृत पोएट जयदेव हैव बिकम द बेसिस ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया?
कौन सा डांस फॉर्म इनसे ओरिजिनेट हुआ है? तो ये है ओडिसी, जो कि उड़ीसा में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हिस्ट्री ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द राज तरंगिनी ऑफ कल्हाना। अभी जस्ट हमने पीछे बात करी कि इसमें कश्मीर के बारे में बात हुई है। सनकारा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सनकारा क्या चीज़ है? तो ये एक तरह की अद्वैता फिलॉसफी है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इनको ऐसे ही बस वन लाइनर की तरह याद रख सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ कश्मीर? तो अगेन वही बुक है राज तरंगिनी, जिसको कि लिखा है कल्हाना ने। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन इंडियन सेज कम गुरु एंड इज सेड टू हैव ट्रांसमिटेड तांत्रिक बुद्धिज्म टू भूटान एंड तिब्बत इन द 18th सेंचुरी? इसमें से कौन है जो एक इंडियन सेज कम गुरु हैं जिन्होंने तांत्रिक बुद्धिज्म को फैलाया था भूटान और तिब्बत में 8th सेंचुरी में? तो इनका नाम है पद्म संभव। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी शंकराचार्य रोट कमेंट्री इन 9th सेंचुरी AD? तो ये है उत्तर मीमांसा। ये एक तरह की वेदांता है जो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बुक है इंडियन फिलॉसफीज की। और अदर सिस्टम्स में अगर हम कंपेयर करें तो इसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिसेंट है, लेकिन फिर भी ये एक इन्फ्लुएंशियल ऑर्थोडॉक्स फिलोसफिकल सिस्टम है इंडिया का। ठीक है। 4 मताज इन 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया वर फाउंडेड बाय डैश? तो ये जो 4 मठाज हैं 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया में, इसको फाउंड किया था आदि शंकरा ने। हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिटन राजवली पतक? तो इसको लिखा है पंडित प्रजा भट्ट ने। Who among the following first postulated that all objects in the physical universe are reducible to a finite number of atoms? सबसे पहले इस थियरी को किसने पॉस्टुलेट किया था कि जितनी भी चीज़ें हैं इस फिजिकल यूनिवर्स में उनको आप रिड्यूस कर सकते हैं एक ऐसे पार्ट में जो कि फर्दर डिवाइड नहीं होती, और उसको हम एटम कहते हैं। तो सबसे पहले ये कहा था महर्षि कनाद ने। ठीक है। Which among the following scripts of modern India have descended from the Sarda script? शारदा एक्चुअली एक तरह की स्क्रिप्ट है ब्राह्मिक फैमिली ऑफ स्क्रिप्ट से, जिसको कि 8th सेंचुरी में लगभग डेवलप किया गया। इसको यूज़ किया जाता था फॉर राइटिंग संस्कृत, साथ ही कश्मीरी। ठीक है। और गुरुमुखी जो स्क्रिप्ट है इसको डेवलप किया गया था शारदा से बाय गुरु अंगद। बाद में जाके इसका जो यूज़ है वो कश्मीर में रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, और फिर इसको रेयरली ही कोई यूज़ करता है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में फॉर सेरेमोनियल पर्पज़। और कुछ और वेरिएंट्स हैं शारदा स्क्रिप्ट के, लाइक तक्कारी और टनकारी, जिसको आप कह सकते हैं, जो कि पेरेंट है डोगरी स्क्रिप्ट की। ठीक है। और कुल्लू स्क्रिप्ट जो है जो ओरिजिनेट हुई है कुल्लू से इन हिमाचल प्रदेश, चमेली स्क्रिप्ट इन चांबा हिमाचल प्रदेश, सिंधी बानी ऑफ पंजाब एट्सेट्रा। ये सभी कुछ वेरिएंट्स हैं शारदा स्क्रिप्ट के। तो यहाँ पे एक्चुअली आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3 सारे ही डिसेंडेंट्स हैं शारदा स्क्रिप्ट के। Which of the following ancient Indian sages did not make substantial contribution to the योगाचार philosophical tradition? तो योगाचार एक बुद्धिस्ट philosophical tradition है जो कि आइडियलिज्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है, और इनके अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ द स्कूल में आते हैं महायान, जिनको कि असंगा को एट्रीब्यूट किया गया 5th सेंचुरी CE में। ठीक है। इसके अलावा दूसरे लोग जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस ट्रेडिशन में वो हैं फॉर एग्जाम्पल वासुबंधु, फिर दिन्नाग एंड धर्मा कर्ती। ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग अर्ली मिडिवल पीरियड? इस एरा में कौन कौन सी बातें यहाँ पे सही हैं? कास्ट सिस्टम डिक्लाइन, तो अर्ली मिडिवल पीरियड में जो कास्ट सिस्टम है वो फिर भी रहता है, वो डिक्लाइन बिल्कुल भी नहीं होता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड विलेजेस फ्री फ्रॉम टैक्सेस, तो ब्राह्मण्स वर ऑफन ग्रांटेड विलेजेस फ्री फ्रॉम टैक्सेस, ये बिल्कुल ठीक है। ऑल द टैक्सेस विच वर प्रीवियसली कलेक्टेड बाय द किंग फ्रॉम द विलेजेस वर नाउ ट्रांसफर्ड टू द ब्राह्मण्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। पहले जो टैक्सेस थे वो किंग कलेक्ट करते थे, लेकिन बाद में जाके ये जो हक है ये ब्राह्मण्स को मिल जाता है। तो यहाँ पे 2 and 3 सही है, 1 वाला गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ब्राह्मणास ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड? फिर से एक बार देखते हैं। Brahmins not only collected taxes from the peasants and artisans but also maintained law and order in the villages granted to them. तो बिल्कुल ठीक बात है। जो अर्ली मिडिवल एरा में ब्राह्मण्स हुआ करते थे वो सिर्फ टैक्स नहीं कलेक्ट करते थे फ्रॉम द पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स, बल्कि उनको ये भी हक था कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर विलेज में जो उनको ग्रांट करके मिलते थे। विलेजेस वर ग्रांटेड टू द ब्राह्मण्स फॉर एवर विच अंडरमाइंड द पोजिशन ऑफ द किंग, तो जो विलेजेस हैं वो ब्राह्मण्स को हमेशा के लिए ग्रांट कर दिया जाता था,
जिसके बाद जो किंग की पोजीशन है वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो जाती थी। तो बिल्कुल ठीक है, ये भी यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अग्निकुल ओरिजिन ऑफ द राजपूत। देखिए, अकॉर्डिंग टू अग्निकुल ओरिजिन ऑफ राजपूत्स, ये माना जाता है कि राजपूत जो हैं डिसेंडेंट हैं 4 ब्रेव वॉरियर्स के, जिनको कि फायर पिट से निकाला गया था एट माउंट आबू, और इसी को हम कहते हैं अग्निकुल ओरिजिन ऑफ द राजपूत। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजपूत्स वर डिसेंडेंट ऑफ द 4 ब्रेव वॉरियर्स हु वर बॉर्न आउट ऑफ द फायर पिट एट माउंट आबू। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर अपना फिनिश कर लिया यहाँ पे, और अब सिर्फ 5-6 लेक्चर और बचे हैं मिडिवल एरा को स्टार्ट करने के लिए, और इसी के बाद हम एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली फिनिश कर लेंगे। तो कल मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.